नमस्कार साथियों, सर्वोदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पहले से सूचित किया हुआ है कि हम आर्ट एंड कल्चर की जो है पूरी सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आज हमारा पहला वीडियो जो कि आप देख रहे होंगे थंबनेल के अंदर कि हम जो है आर्ट एंड कल्चर और इसमें जो है पहला टॉपिक अपना मेले एवं त्योहार, इसके ऊपर जो है एक सीरीज लेकर आए हैं। तो हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन के थ्रू ही माध्यम से बात करते हैं। तो अपना जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके से है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? नोखा, केलवाड़ा, तिलवाड़ा और कोलायत। तो जैसा कि अपन ने बात कर रखी है जैसे कि सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? बारा के अंदर। लेकिन हो सकता है इस बार जो है एग्जामिनर अपने से और कुछ आगे सोच ले और वो 12 ऑप्शन में ही नहीं रखे और वो जैसे कि इस टाइप से कोई ऑप्शन रखे। तो अपने को जो है इसमें कौन सा ऑप्शन करना है? केलवाड़ा। और ये कब आता है? जैसे कि जो राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो वो तो हो गया केलवाड़ा, बारा। और विक्रमी संवत के अनुसार कौन से महीने के अंदर आता है? तो अपन बात करेंगे ज्येष्ठ महीने के अंदर। कब आता है? ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ में भी कब? तो ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या को अपन ने जैसे कि पहले से बात कर रखी है, 2 मेले लगते हैं। एक तो सीताबाड़ी का मेला जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सीताबाड़ी का मेला कहां पर? बारा, केलवाड़ा के अंदर। और एक लगता है आपका सीता माता का मेला। सीता माता का मेला जब कि कब होता है या कहां पर लगता है? तो दारियावाद, प्रतापगढ़ के अंदर। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सब लोगों को क्लियर होगा कि सीताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है? केलवाड़ा, बारा के अंदर। जबकि इसमें क्वेश्चन में देखो कोलायत, कोलायत अपन वैसे भी पता है, कोलायत बीकानेर में जो है कपिल मुनि का जो है मेला लगता है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के अंदर अपन ने पहले से बात कर रखी, जैसे कि तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आपके एक लोक देवता है मलिनाथ जी, तो उनका जो है मुख्य केंद्र है वहां पर। तो ये सारी बातें कर रखी है। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अपन सबको अब क्लियर हो चुका होगा कि जो राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? केलवाड़ा। कहां पर पड़ती है जगह? बारा में। और कब लगता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं? तो वट सावित्री व्रत के रूप में जानते हैं या वट वृक्ष अमावस्या के रूप में जानते हैं। जिस दिन 2 मेले, सीताबाड़ी का मेला तो कहां पर? बारा। और एक लगता है सीता माता का मेला जो कहां लगता है? दारियावाद, प्रतापगढ़। तो शायद अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो शानदार क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? सबसे पहली चीज तो आप भी क्वेश्चन में ये देखा करो कि अपने से पूछा क्या गया है कि सही है या गलत है। क्योंकि कई स्टूडेंट की ये आती है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो है वो गलत को सही पढ़ लेते हैं, गलत सही को गलत पढ़ लेते हैं। तो अपने को सबसे पहले तो इस पर एक गोला मारना है कि गलत सुमेलित है। कौन सा जो है गलत बोल रहा है? कपिल मुनि का मेला कोटा, शीतला माता का मेला चाकसू, चार भुजा जी का मेला राजसमंद और केला देवी का मेला करौली। तो इसमें से अपने को गलत सुमेलित देखना है। तो सबसे ही पहले जो अपना ऑप्शन है, जिसे आपको देखते ही कहीं ना कहीं लग गया होगा कि कपिल मुनि का जो मेला है वो कहां लगता है? कोलायत। और एक जो कोलायत जगह पड़ती है वो कहां पड़ती है? अपने बीकानेर। तो कोलायत बीकानेर के अंदर जो है कपिल मुनि का मेला लगता है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर के अंदर बहुत सही दे रखा है, जहां पर गधों का मेला लगता है। चार भुजा जी का मेला जैसे कि राजसमंद, और इसमें भी जगह कौन सी? गढ़बोर, राजसमंद। तो ये भी जो है दे रखा है, क्या दे रखा है? सही दे रखा है। केला देवी का मेला करौली, ये भी क्या दे रखा है? सही दे रखा है। शीतला माता का चाकसू भी सही दे रखा है। यानी कि इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कि अपने जो गलत पूछा है उस अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? कपिल मुनि का मेला। एक बार मैं आपको वापस बता देना चाह रहा हूं कि कपिल मुनि का मेला कब लगता है, तो अपन ने शायद बात कर रखी होगी, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को अपन किस नाम से जानते हैं? तो सत्यनारायण पूर्णिमा। किस नाम से? सत्यनारायण पूर्णिमा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, सत्यनारायण पूर्णिमा को कितने मेले? तो 5 मेले अपने को रट के जाने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कार्तिक पूर्णिमा वाले, और एक अपन वैशाख पूर्णिमा जो बात करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें पहला मेला अपन बात करें तो जैसे कि पुष्कर मेला, जो कि कहां पर, अजमेर। सेकेंड अपन बात करते हैं चंद्रभागा मेला, जो कि अपने झालरापाटन एक मेला अपन कहते हैं रामेश्वरम मेला, जो कि कहां पर, रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर, जहां पर अपन बात करते हैं चंबल, बनास और सीप नदियों का जो है संगम स्थान है, जो वहां पर एक मेला लगता है। चौथी एक अपन बात करें तो कपिल मुनि, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे, उनका मेला कहां लगता है, तो अपन ने बात कर रखी है कोलायत बीकानेर के अंदर जो है ये मेला लगता है। और एक अपन बात करते हैं कपिल धारा का मेला, और ये कपिल धारा कहां पर लगता है, तो 12, और 12 में भी कौन सी जगह, तो अपन ने अभी बात करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, केलवाड़ा। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को क्लियर होगा कि ये कार्तिक जो पूर्णिमा आती है उसमें अपने को 5 मेले बहुत ढंग से याद करके जाने हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, सत्यनारायण पूर्णिमा, जिसमें 5 मेले, पुष्कर मेला, अजमेर, चंद्रभागा मेला, झालरापाटन, झालावाड़, रामेश्वरम मेला, सवाई माधोपुर, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, और कपिल धारा का मेला 12। इसमें अपन ने और भी बहुत सारी चर्चा कर रखी है, जैसे कि पुष्कर जो है, पुष्कर के अंदर, पुष्कर झील में, वैसे अपने को ज्योग्राफी वाले सर बहुत अच्छे से बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पर 52 घाट है, इसको जो है तीर्थों का मामा कहा जाता है। अगर मामा पूछा गया है तो कहीं ना कहीं भांजा, और अपने को नानी भी याद होनी चाहिए तीर्थों की, तो कहीं ना कहीं तीर्थों का जो भांजा है, जिसको अपन मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, और जो तीर्थों की जो नानी है, जिसको अपने देवयानी सांबर को कहते हैं। वो सारी बातें अपन क्लासेस में कर चुके हैं, तो अपन शायद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शायद ये आपको क्लियर होंगे, और ये 5 मेले आप अगर कहीं पे भी नोट कर सको तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। शायद आपके पिछली रीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, और इसमें आपको ये नहीं पूछा गया है कौन से महीने के अंदर या क्या है, इसमें सीधा सा पूछ रहे हैं कौन से संप्रदाय के अंदर या कौन से पंथ के अंदर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है परनामी पंथ, सेकंड ऑप्शन है आपका वल्लभ पंथ, थर्ड ऑप्शन है आपका रामस्नेही पंथ, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सतनामी पंथ। जैसे कि अपन ने वैसे ही व्यवस्थित बात कर रखी है कि ये जो है आपको कौन से संप्रदाय के अनुसार, रामस्नेही संप्रदाय के अंदर कब मनाते हैं, तो अपन ने कह रखा है चैत्र कृष्ण एकम। कब मनाते हैं, चैत्र कृष्ण एकम। और चैत्र कृष्ण एकम को आपका कौन सा उत्सव, फूलडोल उत्सव, जिस दिन क्या होती है, दुलंडी, और उसमें जो है रामस्नेही संप्रदाय का कहां पर, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, जिसमें रामचरण जी ने जिसकी स्थापना कर रखी है, वहां पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। ये रामस्नेही संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो रामस्नेही संप्रदाय पे मैं आपको 2-4 चीजें और भी बताना चाहूंगा जो आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी। रामस्नेही संप्रदाय, अगर आपसे मान लो कोई पूछ ले रामस्नेही संप्रदाय, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कितनी है, तो अपन बात करेंगे 4 जो है इसकी मुख्य पीठ है। पहली जो है आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में, जिसके जो है संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो रामचरण जी जिसके संस्थापक है, रामचरण जी। और ये रामचरण जी या शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही आपके क्या मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव। रामचरण जी की एक जो है ग्रंथ आप अगर याद रख सको तो इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, अणभे वाणी। कौन सा ग्रंथ है, अणभे वाणी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी जो एक आता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, और उसके बाद आपका है एक जो नेक्स्ट जो आता है इनका रेन जो स्थान है वो कहां पड़ता है आपका, नागौर। और रेन में जो है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, दरियाव जी। क्या नाम है उनका, दरियाव जी।
तो दो तो अपन ने मुख्य केंद्र की बात करी। तीसरा मुख्य केंद्र की मैं बात करूं तो तीसरा जो इनका मुख्य केंद्र है वो है आपके सिंथल। कौन सा है? सिंथल। और सिंथल जो जगह है वो कहां पड़ती है? बीकानेर। कहां पर पड़ती है? बीकानेर। और इसके जो संस्थापक थे आपके वो थे हरिदास जी, हरि रामदास जी। क्या नाम है उनका? हरि रामदास जी, जिनका अगर आपने पढ़ा होगा तो इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है निशानी। क्या नाम है? निशानी ग्रंथ। और एक सिंथल से जो एक अलग जो है आपके ब्रांच चली गई जिसका नाम है क्या? खेड़ापा। क्या नाम है? खेड़ापा। और ये खेड़ापा जगह कहां पड़ती है? जोधपुर। कहां पड़ती है? जोधपुर। और इनके जो संस्थापक थे वो थे रामदास जी। क्या नाम है? रामदास जी। तो ये तो मैंने आपको बात एक बार क्लियर करने की कोशिश करी है थोड़ी सी कि जो रामस्नेही संप्रदाय है उनकी 4 मुख्य पीठ है, जिसमें फर्स्ट आती है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, जो कि जिसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी, जिनका एक ग्रंथ है अणबे वाणी। दूसरी जो एक मुख्य केंद्र है रैन नागौर के अंदर, उनके जो संस्थापक है जिसका क्या नाम है? दरियाव जी। तीसरी एक मुख्य जो पीठ है वो है सिंथल बीकानेर, जिसके जो मुख्य संस्थापक है वो है हरिराम दास जी, और उनका एक ग्रंथ है उसका नाम है निशानी। और चौथे जो मुख्य केंद्र है जिसका नाम है खेड़ापा या जोधपुर, जो कि सिंथल बीकानेर से ही आपके अलग हुई है, और सिंथल बीकानेर से अलग हुई है, और उसको किसने जो संस्थापक है वो कौन है? रामदास जी। तो यहां तक की तो अपन ने बात करी एक बार कि ये जो है रामस्नेही संप्रदाय को मैंने बात बताई आपको कि रामस्नेही संप्रदाय किस टाइप से क्या है वो बात करी। अब अपन बात करते हैं इसमें एक आपके लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन था आपका परनामी संप्रदाय। मैं इस परनामी संप्रदाय को भी आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय जिससे कि अगर मैं बात करूं कि इसका जो मुख्य केंद्र है वो मुख्य केंद्र कहां पर है? पन्ना। और ये जो पन्ना जगह है वो कहां पड़ती है साहब? एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर एक इसका मुख्य केंद्र है परनामी संप्रदाय का, एमपी में। दूसरी चीज, इसके जो संस्थापक थे या जो मैं बात करूं प्रवर्तक या जो फाउंडर थे, उनका नाम था आपके प्राणनाथ जी। क्या नाम है सर? प्राणनाथ जी। तो आप कहोगे कि जब मुख्य केंद्र पन्ना में है तो आप इसकी बात ही क्यों कर रहे हो परनामी संप्रदाय की? तो अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में जो इसका जो मुख्य केंद्र है या जहां पे इसमें मंदिर मिलते हैं वो मिलते हैं सर आपके आदर्श नगर। कहां मिलते हैं? आदर्श नगर। आदर्श नगर कहां पड़ता है आपका? ये जयपुर में। तो वहां पर भी अपने को जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? मंदिर। जैसे कि अगर कोई राजनीति में अगर इंटरेस्ट रखता है तो आपको पता होगा कि इस आदर्श नगर जगह से विधायक के लिए आपके लड़ते थे कौन? अशोक परनामी, जिनकी आपकी डेथ हो चुकी है, वैसे स्वर्गवासी हो चुके हैं वो, लेकिन वो जो है यहां से इस सीट से ही लड़ते थे। और इस आदर्श नगर में खूब सारे क्या रहते हैं? परनामी। दूसरी चीज, ये जो परनामी संप्रदाय है वो कौन से भगवान से संबंधित है? तो मैं बात करूंगा कृष्ण भगवान से संबंधित एक जो संप्रदाय है उसको क्या बोलते हैं अपन? परनामी संप्रदाय। इस परनामी संप्रदाय का एक मुख्य ग्रंथ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, कुजलम स्वरूप। क्या क्या नाम है? कुजलम स्वरूप। और इस संप्रदाय में जो ग्रंथ है मुख्य वो कौन सा है? कुजलम स्वरूप। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की कुजलम स्वरूप के रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ये आपका होता है कौन सा? परनामी संप्रदाय। मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है कि इसका जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? पन्ना, एमपी। इसके जो संस्थापक है वो कौन है? प्राणनाथ जी। इसका जो है आदर्श नगर जयपुर के अंदर भी अपने जो है खूब सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है भगवान कृष्ण की किस रूप में? कुजलम स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। प्लस परनामी संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो जो परनामी संप्रदाय का जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है? कुजलम स्वरूप। इसी क्वेश्चन की तरफ वापस एक बार चले तो देखो मैंने कहीं ना कहीं एक बार आपको रामस्नेही संप्रदाय बता दिया है, परनामी संप्रदाय बता दिया है, और अगर इस क्वेश्चन के अंदर वल्लभ संप्रदाय और लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा एक बार आपको वल्लभ संप्रदाय की भी अपन सारी बातें करें। तो मैं आपको एक बार वल्लभ संप्रदाय की भी बातें करता हूं।
वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के फाउंडर, प्रवर्तक या संस्थापक, जैसा कि अपन सब जानते हैं, कौन थे? वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। ठीक है। दूसरी चीज, वल्लभ संप्रदाय के जो हैं आपके राजस्थान के अंदर कितने मंदिर हैं? तो 41 मंदिर है। 41 जो है टेम्पल्स यहाँ पर आपके राजस्थान में देखने को मिलते हैं। वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है? तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप, चाइल्ड फॉर्म की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किसकी? चाइल्ड फॉर्म, बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय में जो मुख्य पीठ है वो कितनी है साहब? 7 पीठ है। मुख्य पीठ कितनी है? 7। 7 जो है इसकी क्या है? मुख्य पीठ है, जिसमें से आप देखोगे कि 5 जो है वो आपके कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, एक जो है आपके यूपी के अंदर है, और एक कहां पर है? गुजरात के अंदर। वापस एक बार बात सुन लेना, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कितनी है? 7। उसमें से एक कहां पर है? यूपी के अंदर, एक कहां पर है? गुजरात के अंदर, और 7 में से जो 5 मुख्य पीठ बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? राजस्थान के अंदर। वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण के चाइल्ड फॉर्म, बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान के अंदर टोटल कितने मंदिर हैं? 41 मंदिर हैं। उसमें से भी अगर मैं बात करना चाहूं कि 5 जो है मुख्य मंदिर अगर मैं कह रहा हूं, तो उसमें आपने सुन रखा होगा, जैसे कि मथुरेश जी कोटा। एक मंदिर आपने सुनने को मिला होगा, मथुरेश जी कोटा। मथुरेश जी कहां पर है? कोटा। वैसे जब आपको नीलेश सर और भी हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, जब वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिक्र आएगा मथुरेश जी के जो महंत थे कन्हैया लाल जी, वो कहीं ना कहीं एक जिक्र आएगा। तब आपको वैसे ही ध्यान रहेगा मथुरेश जी जो मंदिर है वो कहाँ है? कोटा में। अब आपको ध्यान रखना है कौन से संप्रदाय का मंदिर है, तो वो कौन से संप्रदाय का मंदिर है? वल्लभ संप्रदाय का एक मंदिर। दूसरा मैं अगर बात करूं तो वो मंदिर है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी कहां पड़ता है? तो आपके नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद। एक मंदिर अगर मैं बात करूं, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश जी, और ये भी कहां है? ये है आपके काकरोली। कहां पर है? काकरोली। एक मैं बात कर रहा हूं आपके मदन मोहन जी मंदिर, और ये कहां पर है? कामाडीग। कामाडीग। अब शायद कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा, या जब भी आप वीडियो देखेंगे या जो भी लाइव जुड़े हुए हैं उनको लगेगा कि यार सर कि हमारे को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय या कहीं ना कहीं जिक्र आया कि यार मदन मोहन जी का मंदिर तो कहां पर है? करौली के अंदर है। सर आपसे कुछ ना कुछ चूक हो रही है, आप कुछ ना कुछ गलत बता रहे हैं। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों की, तो वल्लभ संप्रदाय के जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो तो कहां पर है? कामाडीग। और जो सर बता रहे होंगे आपको, या जहां पे भी हिस्ट्री में लिंक आएगा, वो है घोड़िया संप्रदाय का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, वो कहां पर है? करौली। तो इस चीज को वापस क्लियर करना, मैं वापस एक बार बताना चाह रहा हूं आपको, मदन मोहन जी जो मैं बता रहा हूं कामाडीग के अंदर, वो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। जो आपने पढ़ा होगा भी मदन मोहन जी का मंदिर, वो कहां पर है? तो वो आपके करौली के अंदर। और वो कौन से संप्रदाय का है? वो घोड़ी संप्रदाय का जो है मुख्य मंदिर है। एक आपने और पढ़ा होगा गोकुल चंद्र, गोकुल चंद्र या गोकुल जी का या गोकुल चंद्र जी का मंदिर, यह भी कहां पर? कामाडीग। तो शायद आपके वल्लभ संप्रदाय एक बार क्लियर हो चुका होगा, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी, इसका आपने सिद्धांत भी पढ़ा होगा। और कहीं ना कहीं इनके कितने मंदिर? तो टोटल जो है राजस्थान के अंदर 41 मंदिर है। इसमें जो है वल्लभ संप्रदाय के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से कितने पीठ है? 7 पीठ है। उसमें एक यूपी, एक गुजरात, 5 जो है राजस्थान के अंदर है। और इसमें वल्लभ संप्रदाय में आपने पढ़ा भी होगा कि जो एक पिछवाई चित्रण, क्या होता है पिछवाई चित्रण? तो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमाएं होती है उसके जस्ट पीछे दीवार पर या कपड़े पर जो कृष्ण लीलाओं के चित्रण किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पिछवाई। तो वो भी कहां पर? तो ये कहीं ना कहीं सारी बातें आपने को, और 5 मंदिर जो है अपन ने बात कर चुके हैं, मथुरेश जी कोटा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, द्वारिकाधीश जी मंदिर काकरोली राजसमंद, मदन मोहन जी कामाडीग, गोकुल चंद्र जी कामाडीग।
वापस मैं इस क्वेश्चन पे आना चाहूंगा जो अपना क्वेश्चन था। फूल डोल उत्सव, ठीक है, राम स्नेही कर चुके हैं अपन, परिणामी संप्रदाय तक एक बार मैंने पहुंचने की कोशिश करी है, वल्लभ पंत को भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य चार पीठ बताने की कोशिश करी है, और एक सतनामी संप्रदाय जो कि अपने इतना काम का नहीं है, लेकिन इसके जो घासीदास जी जो हैं आपके क्या है, संस्थापक। अगर याद रख सको तो थोड़ा सा एक रखना है अपने को, कौन से, घासीदास जी, इसके क्या है, संस्थापक। शायद मैंने इस क्वेश्चन को आपको पूरे बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। सूची 1 व सूची 2 को सुमेल करते हुए सही उत्तर लिखिए। सूची 1 में कुछ आपके लोक देवता दे रखे हैं और उनके मेलों के जो है आपको क्रम बताने हैं। इस टाइप के आजकल जो है आरपीएससी आपको खूब सारे क्वेश्चन पूछ रही है। इसमें अपने को बताना है कि कौन से जो है लोक देवताओं का किस दिन जो है मेला लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं देव नारायण जी की, कि देव नारायण जी मेला कब लगता है, तो मैं कहूंगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। देखिए पहले का क्या होगा, थर्ड, और पहले का थर्ड मुझे तो यही मिल रहा है उससे। देखिए अब ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाला है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। सिर्फ अगर आपको एक याद है कि देवनारायण जी का मेला कब, तो शायद आपका पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिर भी अपन आगे करेंगे और देवनारायण जी की और अपन बात करेंगे। रामदेव जी मेला कब लगता है, तो अपन ने कहा था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगा कर और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो है ये मेला चलता है। कहां पर लगता है इनका मेला, तो अपन ने कहा था रुणेचा या रामदेवराज जैसलमेर, जिसको अपन क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ। द्वितीया से क्यों चलता है, तो अपन ने कहा था कि रामदेव जी क्या होती है उस दिन, जयंती होती है। एकादशी तक क्यों चलता है, क्योंकि उन्होंने जीवित समाधि ली थी, इसलिए द्वितीया से लेकर एकादशी तक। फिर आता है आपके वीर भत्ता जी मेला, जो कि अपन ने बात करी है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। कहां पर लगता है, तो अपन ने कहा था सांथू जालोर के अंदर जो है इनका मेला लगता है। मैं एक बार ये जगह भी आपको बताना चाहूंगा, सांथू जालोर कहां पर लगता है साहब, सांथू जालोर के अंदर इनका मेला लगता है। इनका कहां लगता है, तो रुणेचा या रामदेवराज जैसलमेर के अंदर इनका मेला लगता है। इनका कहां लगता है, तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो है इनका मेला लगता है। फोर्थ आता है अपना तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन कौन सा मेला, अपन ने कहा कहां पर लगता है, तो परबतसर, जो कि पहले जगह पड़ती थी नागौर के अंदर, आजकल ये जगह कहां आ रही है, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। तो कहीं ना कहीं देखिए आप चारों ही मेलों को अपन ने स्पष्ट करा है। देवनारायण जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कहां लगता है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, कब, रुणेचा या रामदेवराज जैसलमेर। वीर फत्ता जी का मेला कब, भाद्रपद शुक्ल नवमी। कहां पर लगता है, तो वीर फत्ता जी का जो मुख्य केंद्र है सांथू जालोर, वहां पर मेला लगता है। तेजा जी का मेला कहां पर, तो अपन ने बात करी भाद्रपद शुक्ल दशमी, परबतसर, डीडवाना कुचामन। और अपना जो ऑप्शन सही हो रहा है वो हो रहा है 3, 1, 2, 4। देखिए पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और फोर्थ में 4। ठीक है साहब। अब शायद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहीं ना कहीं और भी मैं इन पर बातें करता रहूंगा आपसे। अपना मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि इन एमसीक्यूज के माध्यम से आपको पूरी की पूरी कल्चर कहीं ना कहीं रिवाइज करवा दी जाए। फिर भी अभी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, बाकी मैं फिर भी और इन सब लोक देवताओं के बारे में आपको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। ऑप्शन 1 है आपके पास सांसी, सेकंड ऑप्शन है आपका कंजर, थर्ड ऑप्शन है आपका सहरिया और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास डामोर।
इसमें से अपने को जो है ऑप्शन क्या चुनना है, तो चेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी का मेला। जैसा कि आपको पता है कि चेला बावजी का जो मेला है, चेला बावजी का मेला कहां पर लगता है, तो अपन ने पहले भी कई बात कर रखी है कि पंचमहल गुजरात के अंदर जो है ये मेला लगता है। दूसरी चीज ग्यारस की रेवड़ी, तो ग्यारस की जो रेवड़ी का जो मेला है वो कहां पर लगता है, डूंगरपुर। और अपन ने और भी बात कर रखी है कि डामोर जनजाति जो है मुख्यतः कहां रहती है, डूंगरपुर। और डामोर जनजाति में यहां तक कि एक जो मेन है सिमलवाड़ा पंचायत समिति, यहाँ पर जो है मुख्यतः निवास करते हैं। और उस क्षेत्र को कहा ही क्या जाता है, डामरिया क्षेत्र। डामरिया क्षेत्र। तो ये जो मेले हैं कहां पर लगते हैं, तो डूंगरपुर। या किस जनजाति से संबंधित है, डामोर से। डामोर में अपन ने और भी, डामोर का अगर मैं पूरा अगर एक बार बात करना चाहूँ आपको, डामोर 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 देखिए, पहली चीज अपन ने कहा था कहां पर मुख्यतः कहां पर निवास करते हैं, तो डूंगरपुर में निवास करते हैं। दूसरी चीज अपन ने कहा था सिमलवाड़ा जो पंचायत समिति है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, डामरिया क्षेत्र ही कहते हैं इसको। फिर अपन ने कहा था कि डामोर जो है अपनी उत्पत्ति किससे बताते हैं, उत्पत्ति जो है ये अपने राजपूतों से बताते हैं। और यहां तक कि राजपूतों की बातें अपनी जो गोत्र है वो भी क्या बताते हैं, कोई कहता है हम सिसोदिया से उत्पन्न हुए हैं, कोई चौहान, कोई परमार। यानी कि अपने नाम के पीछे अपनी गोत्र भी जो है इस टाइप से लगाते हैं। जैसे कि बताना चाहूं मैं आपको, सिसोदिया, चौहान एंड परमार। तो राजपूतों की बातें ये क्या लगाते हैं, अपनी गोत्र लगाते हैं। डामोर में अपन ने बात करी थी, इनके मुखिया को क्या बोलते हैं, इनके मुखिया को बोलते हैं मुखी। इनके दो मेलों की अपन ने बात कर चुके हैं, चेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात, और दूसरा एक मेला लगता है कौन सा, ग्यारस की रेवड़ी का मेला, जो कि कहां लगता है, डूंगरपुर। फिर अपन ने और बात करी थी इनके लिए कि इनमें डामोर जनजाति के अंदर पुरुष भी जो है महिलाओं की बातें क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। तो बहुत सारी बातें अपन ने इस डामोर जनजाति के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। एक बार और मैं बात करना चाहूं सासी, जैसे सासी जनजाति मेनली कहां रहती है, तो अपन ने बात करी थी भरतपुर। ठीक है, और सासी जनजाति में दो जो है उपजातियां होती है, बीजा और माला। सासी जनजाति के अंदर एक रस्म है कौन सी, कुकड़ी रस्म। इसकी भी बात कर चुके होंगे कि महिलाओं को जो है अपनी शादी के बाद में एक चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कुकड़ी रस्म। ये भी किससे संबंधित है, सासी जनजाति से संबंधित है। सासी जनजाति के लिए अपने बात करी थी कि ये बाखर बावजी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। और बाखर बावजी की कसम खाते समय एक हाथ में पीपल का पत्ता और एक हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। और ये किसको मानते हैं, तो ये जो है सिकोदरी माता को भी जो है, सिकोदरी माता इनकी क्या है, आराध्य देवी है। सारी शायद बातें कर रखी है। फिर अपन आते हैं सहरिया। सहरिया कहाँ रहती है, सहरिया जो है, सहरिया की भी अपन बात करते हैं। तो सहरिया सहरिया जो है मुख्यतः कहां पर, तो दो आपके जो 12 है, 12 में दो तहसील है। एक तो कौन सी, किशनगंज, और एक जो तहसील है आपकी शाहबाद। तो शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। एकमात्र जो है आदिम जनजाति है, एकमात्र आदिम जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आपके आदिम जनजाति वाला जो दर्जा दे रखा है। आदिम जनजाति मतलब जो अभी भी अपने उसी पुराने परिवेश के अंदर है। तो सहरिया एकमात्र जनजाति जिसको किसमें, आदिम जनजाति के अंदर जो है दे रखी है, सहरिया। ठीक है, उसके बाद भी अपन और अगर बात करें इनकी कंजर की, मैं बात करना चाहूंगा कंजर की। कंजर मुख्यतः कहां रहते हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर रहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर रहते हैं। कंजर जनजाति का जो है किससे उत्पत्ति हुई है, तो इसका जो है कानन चार शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाले, जंगल में विचरण करने वाले। इनके लिए यूं कहा जाता है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, जैसे अपन सब लोग, यानी कि मान लो कोई सोने का काम करता है, या जो कोई सुनार होता है वो कहता है हमारे को भगवान ने काम दे रखा है,
कि हम क्या काम करते हैं, सोने का। लोहार को अगर पूछे तो वो कहेंगे हमारे को काम दे रखा है लोहारी का। वैसे अगर किसी ब्राह्मण को पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे को भगवान ने काम दे रखा है पंडिताई का या पुरोहित का। वैसे अगर आप कंजर से पूछोगे कि आपका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ये कहेंगे हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो चोरी करना, लूटपाट करना, यानी कि जो इनका मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, अपराध करना। और ये जो है अपराध करने से पूर्व क्या लेते हैं, भगवान से आशीर्वाद, और उस आशीर्वाद को क्या बोलते हैं, पाती मांगना। क्या बोलते हैं, पाती मांगना। मुझे तो लगता है ये पाती मांगना भी नहीं होता, ये वर्ड होगा शायद पाती मांगना, कि मेरे हिस्से का जितना है वो मुझे दे दे, आपके हिस्से का जितना है वो आप ले लो। यहां तक कि इनके जो कुछ मुख्य देवी देवता भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, एक है इनके जो कुल देवी है जोगणिया माता, एक है इनके जैसे कि नाम से स्पष्ट लग रही है कहीं ना कहीं अपराध में हेल्प कर रही होगी, रक्तदंजी माता, जो कि कहां पर है, संतूर। और ये जो संतूर जगह है वो कहां पड़ती है, बूंदी। तो संतूर बूंदी के अंदर। एक जो है इनकी चौथ माता, चौथ माता कहां पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और यहां पर एक मेला और लगता है, चौथ माता का मेला। कोई कमेंट कर सके तो बिल्कुल करना आप, चौथ माता का मेला कब, तो अपन बात करेंगे इसकी भी। चौथ माता का मेला कब, माघ कृष्ण चतुर्थी को, जो कि अपना त्योहार आता है तिल चतुर्थी, जिसका एक और नाम है संकट हरण चतुर्थी, जिस दिन मेला लगता है चौथ माता का, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और एक इनके जो मुख्य देवी देवता हैं उसमें आते हैं कौन, हनुमान जी। क्या नाम है, हनुमान जी। हनुमान जी पता नहीं इनके कैसे हत्थे चढ़ गए, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं यार फर्स्ट ऐसे आतंकवादी थे जो कहीं ना कहीं लंका तक आग लगा के आ गए, तो कहीं ना कहीं कंजरों के भी क्या कर देते होंगे, हेल्प करते होंगे। इनके बाद इसको कहा जाता है कि हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर क्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। किसका प्याला, हाकम राजा का प्याला। और कहीं ना कहीं आप जो लोग समझ रहे होंगे हाकम राजा का प्याला, वो बिल्कुल वही समझ रहे होंगे अंगूर का जूस। तो कहीं ना कहीं अंगूर का जब जूस पी रहे होंगे तो कहीं ना कहीं क्या लगता होगा, कड़वा लगता होगा। तो कहीं ना कहीं इनके साथ चखना तो बनता है, तो चखने में कोई मतलब नॉर्मल चीज नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो ये क्या है, मोर का मांस इनको क्या होता है, बेहद प्रिय होता है। अपने जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद अपन क्या करते हैं कि यार मरने ही वाला है, तो अपन को लगता है कि यार चलो मोक्ष मिल जाए। और मोक्ष के लिए अपने को लगता है क्या करा दे कि यार चलो गंगा जल की जो है 2 बूंद पिला देवे। इनके अगर डोकरी मरने वाली है तो भी वो कहती है नहीं, मेरे को जो है क्या करना है, 2 बूंद लास्ट जिंदगी की। यानी कि मरणासन व्यक्ति के मुंह में भी क्या डाली जाती है, शराब। मरणासन व्यक्ति के मुंह में क्या डाली जाती है, शराब। कंजर जनजाति, कंजर जाति का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, पटेल। इसके बाद कहीं ना कहीं अपराध करने वाली जाति है, तो इनके लिए कहा जाता है कि इनके घर के पीछे जो है खिड़की होना बहुत अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है, खिड़की। वैसे अब मुझे लगता है कि कंजर जनजाति का भी चल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं सब तैयारी करने वाले लोग हैं। आजकल जो भी ऐसा ही लग रहा है, कांस्टेबल लग रहा है, तो उनको पता है कि कंजर कहां से भागेंगे, खिड़की से। तो मतलब जो भी नए बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंजरों को अगर पकड़ना है तो कहां से जाते होंगे, पीछे की ओर से। तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा और देख लेना। और इनके जो शव को जो है ना तो जलाते नहीं है, क्या करते हैं, दफनाते हैं। क्या करते हैं, दफनाते हैं। चलो कंजर जनजाति पे अपना थोड़ा ज्यादा ही हो गया। अपन वैसे एमसीक्यू की ओर है, थोड़ा सा वापस चलते हैं। ठीक है, ये अपन मैंने वैसे चारों जनजाति की आपको बात करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करी है। वैसे खूब सारा डेप्थ में है इसमें, सारसी, कंजर, सहरिया, डामोर। तो अपन ने मेनली तो क्वेश्चन अपना क्या था, छेला बाबूजी का या 11 की रेवड़ी का मेला तो किस जनजाति से संबंधित है, डामोर जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, देखिए ये वैसे अपना क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसको पूरा वापस आपको बता चुका था। शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है। अपन जैसे कि बात पहले तो ये कर चुके हैं कि शाहपुरा का फुलडोल मेला कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो वो अपन ने बात करी थी, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। कहां लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर लगता है। कब लगता है, तो चैत्र कृष्ण एकम। कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकम, जिस दिन अपना क्या होगा,
दुलंडी। क्या होती है? दुलंडी। शायद मैं बातें आपसे कर चुका हूं, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन। पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। शायद आपने अगर अच्छे से सारे मंदिर देखे होंगे सभी लोक देवताओं के, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे कि बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है बुरिया बाबा से, दरियाव जी से, रामदेव जी से या खेतेश्वर महाराज से। अपन बुरिया बाबा जो कि मीणाओं से संबंधित है, दरियाव जी से अभी बात कर चुके हैं, ट्रेन नागौर के जो है संस्थापक है। लेकिन ये जो बिरांटिया खुर्द है उसमें किसका मंदिर है? रामदेव जी का। तो अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा? रामदेव जी। मैं और भी इनके मंदिरों के बारे में बात करना चाहूंगा, जैसे कि एक मुख्य मंदिर तो कहां पर? रुणेचा या रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। एक अपन बात करते हैं छोटा रामदेवरा, जो कि कहां पर है? छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर। एक इनका मंदिर पूछ लिया जाता है हल्दीना, जो कि कहां पर है? अलवर। एक जो अभी बात करी है बिरांटिया खुर्द, ये कहां पर है? तो बिरांटिया खुर्द पाली। कहां पर है? पाली में। और तो ये जो है अपन इनके जो है मंदिर है। उसके बाद इनका एक पोखरण के अंदर भी मंदिर है। पोखरण जो की जगह कहां पड़ती है? जैसलमेर के अंदर। एक जो है इनका मंदिर है कौन सा? मसूरिया पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी में कहां पर पड़ती है? ये जोधपुर। और शायद मैंने आपको बताया होगा कि मसूरिया पहाड़ी पर अगर कभी आ जाए तो मेन तो मसूरिया पहाड़ी पर इनके गुरुदेव का मंदिर भी है। इनके गुरुजी थे कौन? बालीनाथ जी। उनका भी मंदिर कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी। और दोनों का ही मंदिर बना हुआ है, गुरु शिष्य दोनों का ही मंदिर कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी। तो कुछ मेन मंदिर अगर आपने सारे याद कर रखे होंगे तो शायद इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वैशाख माह में नहीं लगता है? ये लैंग्वेज आप जरूर पढ़ना। एग्जाम के दौरान भी बहुत सारे बच्चे इसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि सर मैंने तो ये ऐसा पढ़ लिया कि वैशाख माह में लगता है, नहीं लगता है। तो अपने तो मेनली इस पे पहले से बॉक्स बना लिया करो कि नहीं लगता है, कि वैशाख माह में नहीं लगता है। वैशाख माह में वैसे तो मैंने बहुत सारी आपसे बातें कर रखी है। वैशाख माह में जैसे मैंने आपको बता रखा है, एक तो मातृकुंडिया रासमिया चित्तौड़ के अंदर। दूसरा आपको एक बता रखा है नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही के अंदर। एक आपको बता रखा है अपन ने बाण गंगा मेला विराटनगर। एक आपको जो बता रखा है वो बता रखा है गोमती सागर। एक जो आपको बता रखा है गोमती सागर मेला, गोमती सागर। और ये गोमती सागर कहां पर? झालरापाटन और एक है आपके गौतमेश्वर मेला। और ये गौतमेश्वर कहां है? अर्नोद जगह कहां पड़ती है? प्रतापगढ़। तो कहीं ना कहीं 5 मेले तो अपन ने वैसे ही बात कर रखी है। अब अपने को चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था? देखिए, चलो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपना मिस हो गया, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन आपको देख रखा था शीतला माता का मेला। एक अपने सियावा का भी मेला पड़ रखा है, गणगौर मेला, जो कि गरासिया जनजाति का है। उसमें भी अपन ने बात कर रखी थी कि वो भी कहां पड़ता है? सिरोही में, वैशाख माह के अंदर। इसमें जो एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिलीट हो गया मेरे से कुछ सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? एक अपना डायरेक्ट ही दिख रहा था शीतला माता का मेला। क्या शीतला माता का मेला वैशाख में नहीं है? शीतला माता का मेला कब लगता है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। शीतला माता का मेला अपन ने बात भी कर रखी है कहीं ना कहीं। शीतला माता जो है अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। कौन सी अष्टमी? चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं बाशोड़ा। और शीतला माता के लिए भी अपन ने खूब सारी बातें करी थी।
चाकसू जयपुर के अंदर एक गधों का मेला लगता है। गधों का ही क्यों, तो शीतला माता का वो वाहन है। शीतला माता जो एकमात्र खंडित देवी है आपकी, जो आपसे वादा करती है कि मैं खुद खंडित हूं लेकिन मैं मेरे भक्तों को जो है खंडित नहीं रहने दूंगी। यानी कि मान लो किसी के चेचक रोग है तो उससे वो जो है रक्षा करती है। और अपने टाइम की बहुत अच्छी क्या थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी। मान लो किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो महिलाएं जो है किसकी पूजन करती है, शीतला माता की। और वो जो है 5 महीनों की क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये जो है शीतला माता वाला अपन ने पढ़ रखा है। चलो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो थोड़ा मिस होने के कारण अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहां पे भी ये ध्यान रखना, युग्म असुमेलित है। कौन सा गलत है इनमें से, वो अपने को कहीं ना कहीं देखना है। जैसे कि इसमें पहली बात, कजली तीज मेला। देखिए आप, कजली तीज मेला भाद्रपद वाली मैंने बात कर रखी है आपसे। बड़ी तीज, एक और नाम बूढ़ी तीज, एक और नाम कजली तीज, एक और नाम सातुड़ी तीज। कब आती है, तो श्रावण में नहीं आके कब आती है, भाद्रपद में। शुक्ल पक्ष में नहीं आके कब आती है, कृष्ण पक्ष में। और कब आती है, तृतीया को। यानी कहीं ना कहीं आपका कौन सा गलत है इसमें, पहला गलत है। लेकिन आपके सारे ऑप्शनों में पहला दे रखा है अभी तक। तो दूसरा आपका है गोटिया अंबा मेला। कब लगता है, चैत्र अमावस्या। ये अपने बात कर रखी है कि गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा के अंदर चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या को अपने यहाँ तक की एक और बात कर रखी है, एक लोक देवता है अपने पाबूजी महाराज, उनका भी मेला लगता है। दोनों ही अपने साथ में शायद याद रखने के हिसाब से याद करी थी बात को कि गोटिया अंबा मेला और पाबूजी महाराज का मेला वो एक ही दिन लगता है। सवई भोज मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये गलत है साहब। कब लगता है, शुक्ल पक्ष में लगता है, सप्तमी के दिन लगता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि गलत कौन से हैं, तो पहला गलत है, तीसरा गलत है। पहला और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कर लिया है अपन ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए वैसे इसमें बहुत इजी पूछ दिया। वैसे इसने जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व कौन से माह में मनाया जाता है, आश्विन, श्रावण, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, श्रावण, कार्तिक या भाद्र महीना, ये भाद्रपद। तो अपन ने बात करी कौन सा जैन समुदाय का पर्युषण पर्व कौन से माह में, तो कब मनाया जाता है, भाद्रपद महीने में। शायद मैं एक बार पर्युषण को वापस आपको एक बार बताना चाहूंगा कि पर्युषण कैसे क्या। देखिए जैनों का एक 10 लक्षण पर्व होता है। कितना पर्व, 10 लक्षण पर्व। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 10 लक्षण पर्व। 10 दिनों तक कुछ ना कुछ व्रत करेंगे या उनका कुछ उत्सव मनाएंगे। वो 10 दिन कब, तो अपन कहते हैं कि एक तो पहले महीने के अंदर, और अपना पहला महीना कौन सा, चैत्र महीना। उसमें आप 5 ऐड कर लो तो कौन सा महीना, छठा महीना। और छठा महीना अपना कौन सा, भाद्रपद। उसमें वापस 5 ऐड करो तो कौन सा महीना, 11वां महीना, यानी कि माघ महीना। ठीक है, 10 लक्षण पर्व इनके जो जैनों में मनाए जाते हैं, कब कब, चैत्र, भाद्रपद, माघ। ये तो मैंने महीने कंप्लीट करे भाई। 10 लक्षण है यानी कि 10 दिन के त्योहार होंगे। तो कब से कब तक, तो हमने कहा कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लगा करके और कब तक, से चतुर्दशी तक। कब तक, चतुर्दशी तक। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक।
ठीक है, तो ये तो 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, चैत्र भाद्रपद माघ। लेकिन जो भगवान महावीर थे इनके, जिनों के जो अंतिम अंतिम तीर्थंकर जो लास्ट भगवान थे, भगवान महावीर, वो दो इनके जो है विचारधाराएं देखे गए। एक तो क्या, अणुव्रत और एक महाव्रत। इन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनको जैनों के सारे जो सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सारे जो है सिद्धांतों को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। महाव्रत वालों को, सॉरी, यानी कि, और अनुव्रत वालों को यह दिया गया कि वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे जो गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं, उनके लिए धन का संग्रह करना ही पड़ेगा, झूठ भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो अनुव्रत वाले हैं, वो इन तीनों ही महीनों में शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक अगर ये 10 लक्षण पर्व नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन जो महाव्रत वाले, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, जो जैनों के सारे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, उनको इन तीनों महीनों के अंदर इस 10 दिनों का पालन करना पड़ेगा। और ये जो अनुव्रत वाले हैं, इनको सिर्फ भाद्रपद वाले महीनों को जो है फॉलो करो, इस 10 दिन के अंदर जो है क्या कर लो, व्रत कर लो। तो इस भाद्रपद वाले में क्या होता है कि अणुव्रत और महाव्रत दोनों ही जो है जैनों द्वारा या दोनों ही विचारधाराओं के लोगों द्वारा 10 लक्षण पर्व किया जाता है, इसलिए इसका एक अलग से नाम पड़ा पर्युषण। इसलिए अपने क्वेश्चन का भी पर्युषण मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। अपने को सिर्फ महीना पूछा गया था का भाद्रपद। उसके बाद भी जो है जैनों में दो विचारधाराएं आई, दिगंबर, दिग है अंबर जिसका, और श्वेतांबर। दिगंबर वालों के लिए तो कहा गया एग्जैक्ट वो का वही, यानी कि भाद्रपद पंचमी से लगा करके और कब तक, चतुर्दशी तक जो मना लेना क्या, 10 लक्षण पर्व। भाई इनको कहा गया कि पर्युषण करोगे तो क्या करोगे, 10 दिन का व्रत करोगे, क्या करना है। इन्होंने कहा कि ना तो घर के बाहर जाना है, ना आपको बोलना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है। तो फिर करेंगे क्या 10 दिन के लिए। तो 10 दिनों के लिए अपने खुद के बारे में सोचना है, आत्मचिंतन करना है। और जब व्यक्ति अपने खुद के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि अपने से क्या क्या गलतियां हुई है, क्या कुछ चीजें अपने से भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई थी। तो इसलिए इनका यूं कहा जाता है कि एक दिन छोड़ के, यानी कि जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक चल रहा है, अगला दिन एक पूर्णिमा को छोड़ दो, और आश्विन कृष्ण एकम, कब, आश्विन कृष्ण एकम को ये जो है मना लेते हैं श्रमा याचना पर्व। कौन सा पर्व, श्रमा याचना पर्व। कहने का मतलब आपने सुना भी होगा, जैनों में एक मनाया जाता है मिच्छामी टुकड़ा, एक दूसरे से क्या मांगते रखते हैं, माफिया मांगते रहते हैं, यार ये मेरे से गलत हुआ, इसके लिए मुझे रिग्रेट है। तो ये श्रमा याचना पर्व, और इसको ये बोलते हैं क्या, दिगंबरों में बोला जाता है पड़वा ढोक। श्वेतांबरों का कुछ अलग चलता है। श्वेतांबरों ने कहा जब इनका चालू होगा तब अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और इन्होंने कहा अपन 10 दिन का नहीं करेंगे, अपन कितने दिन का, सिर्फ 8 दिन का करेंगे। और अपने को एक दिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपन तो डायरेक्ट भाद्रपद जो शुक्ल पंचमी आएगी उसको ही अपना क्या मना देंगे। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही अपना क्या मनाएंगे, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही जो है अपना फॉरगिवनेस डे, क्षमा याचना पर्व मनाएंगे, और उसको अपन क्या बोलेंगे, संवत्सरी। क्या बोलेंगे, संवत्सरी। मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहूंगा चीजों को, क्या है क्या नहीं है। देखिए जैनों के अंदर एक मनाते हैं 10 लक्षण पर्व, 10 दिनों तक के लिए व्रत करते हैं।
जो होता है आपके चैत्र भाद्रपद माघ 3 महीनों के अंदर मनाते हैं। कब से कब तक? वो 10 दिन, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। 2 पक्ष होते हैं आपके, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, तो उसमें भी शुक्ल पंचमी से लगा करके चतुर्दशी तक। इसमें भगवान महावीर 2 विचारधाराएं, अणुव्रत महाव्रत। तो इसमें जो भाद्रपद वाले जो महीने हैं उसमें अणुव्रत महाव्रत दोनों ही माने करते हैं, तो उसका एक अलग से नाम पड़ा, क्या? पर्युषण, या इसी को बोलते हैं क्या? महाव्रत। क्या बोलते हैं? महाव्रत। दूसरी चीज, कालांतर में 2 धाराओं में बढ़ गया, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर वाला ने कहा एग्जैक्ट हम जो आपने बताया भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक वो मनाएंगे, उसके एक दिन छोड़ के आश्विन कृष्ण एकम को हम हमारा फॉरगिवनेस डे मनाएंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? पड़वा डोग। इन्होंने कहा नहीं, इनका जब चालू होगा तब अपना खत्म कर देंगे, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इन्होंने कहा नहीं, एक दिन छोड़ेंगे नहीं, अगले ही दिन जो है हमारा क्या मनाएंगे? फॉरगिवनेस डे। कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और उसको क्या बोलेंगे? संवत्सरी। जैनों के त्योहारों में मेनली पर्युषण आता है जो अपने को याद रखना है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ याद रखना चाहो तो इनके मेनली 4 जैनों के पहले भगवान या पहले जो तीर्थंकर हुए हैं, जिनका क्या नाम है? ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव, यानी कि पहले हुए, इसलिए उसको बोलते हैं आदिनाथ। क्या बोलते हैं? आदिनाथ। तो उनका जो जयंती आती है, आदिनाथ जयंती, वो कब आती है? तो अपन ने कहा था चैत्र कृष्ण नवमी, यानी कि आपके कब? तो अपन ने कहा कि जो बाशोड़ा आता है उसके एक दिन बाद किसकी जयंती? ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती। उसके बाद आपके महावीर जयंती कब आती है? तो हमने कहा कि जब आपके हनुमान जन्मोत्सव है उसके 2 दिन पहले। और तो हनुमान जन्मोत्सव अपना कब? चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो अपन ने कहा कि महावीर जयंती अपनी कब? तो अपन ने कहा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है साहब। दूसरी चीज अब आती है कि इनके और कौन से, और अपने एक तो आती है इनके रोट तीज, और एक आती है सुगंध दशमी। एक आती है सुगंध दशमी। दोनों के दोनों त्योहार सबसे पहली बात तो भाद्रपद में आएंगे, शुक्ल पक्ष में आएंगे। बाकी तो देखो तिथि से ही बता देंगे, यानी कि रोट तीज कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। सुगंध दशमी का भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये मेनली आपके क्या है? जैनों के त्योहार है। ठीक है, अपन ने बात जहां से चालू करी वापस एक बार वहीं चलते हैं। अपन जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व कौन से माह में? अभी अपन ने बात करी थी कब? भाद्रपद। और जब उसमें भी अगर पूछ ले दिगंबर वाले तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, श्वेतांबर वाले भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से चतुर्थी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे पहले और भी और इसमें कोई आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी और माघ कृष्ण एकादशी। जल जूलनी, या इसका एक और नाम अपन ने कह रखा है देव जूलनी एकादशी। कब आती है? अपने बात कर रखी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, इसका सही आंसर भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या होता है? तो इसकी भी अपने शायद बात कर रखी है। जो कार्तिक शुक्ल एकादशी है उसको अपना क्या, तो अपने कहा था कि इसमें जो है देवता क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। देव उठनी एकादशी। देव उठने को बोलते हैं प्रबोधन, तो प्रबोधनी एकादशी, या इसी को अपन बोलते हैं तुलसी एकादशी। ठीक है, और आपके चैत्र कृष्ण एकादशी को क्या आता है? तो अपन ने कहा था जोहर मेला। क्या आता है? जोहर मेला, जो कहां लगेगा? चित्तौड़ के अंदर। कहां लगता है? चित्तौड़। जोहर कितनी बार? चित्तौड़ के अंदर 3 बार। जोहर की अगर मैं बात करूं तो कितनी बार? 3 बार। 1303, 1300, ये 1535 और 1567, 68। पहला साका आपके किसके टाइम पर?
शाखा मीन्स दो चीजें, केसरिया जौहर। केसरिया रतन सिंह जी के नेतृत्व में और पद्मिनी के रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया 1303। 1535 अपने का रानी कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, जिसमें जौहर का नेतृत्व करती है रानी कर्मावती, और प्रतापगढ़ के या देवलिया के बाघ सिंह जी जो है उसमें केसरिया का नेतृत्व करते हैं। 67-68 के अंदर जब अकबर का आक्रमण होता है, उसमें जयमल और फत्ता बहादुर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए होते हैं और केसरिया का नेतृत्व करते हैं। और जौहर का जो नेतृत्व करती है वो कौन करती है? फूल कंवर। ये जौहर मिला ये चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, इसमें भी अपन ने कुछ बात कर रखी है, छठ तीला एकादशी। तो कहीं ना कहीं देखिए आप ऑप्शन से ही जा सकते हैं, जलचूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि दो चीजें अपन ने करी है, तो तीसरी चीज मेरे को बताइए, देव शयनी एकादशी कब है? तो कि देवता सो जाते हो। अपन कह रहे भाई नारे तो कब है? देव झूल रहे हैं या देवता नारे कब है? तो अपने का भाद्रपद शुक्ल एकादशी। उठ रहे कब है? तो अपने का कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो देवता सोते भी होंगे। देव शयनी एकादशी कब है? तो अपने कहा कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी। कब सोते हैं? एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद मैंने पूरा बताने की कोशिश करी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का, वैसे इस पे देखिए थोड़ा सा आपको अगर भी इस क्वेश्चन में बताना चाहूं तो जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनका उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमजान के 4 माह बाद, रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद। तो जैसा कि अपन ने बात कर रखी थी, देखिए कौन से महीने के अंदर? रजब के अंदर। रजब की कौन सी तारीख? तो अपन ने के भी रखा है, रजब की 1 रजब से 6 रजब, यानी कि रजब से 1 तारीख से 6 तारीख तक जो है क्या लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। ठीक है, चलो इस महीने में हम और भी बाद में और भी चर्चाएं करेंगे। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा मेडी स्थित है। गोगा मेडी गोगा जी महाराज का, जैसा कि मैंने बात कर ही चुका हूं, गोगा जी महाराज अर्जन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए शहीद हो गए, अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, जिसमें उनका जो सिर कटकर गिरा था वो गिरा था ददरेवा चूरू के अंदर, जहां पर क्या बनी हुई है? उनकी शीर्ष मेड़ी। क्या बनी हुई है साहब? शीर्ष मेड़ी। कौन सी है यहाँ पर? तो शीर्ष मेड़ी। सिर कटकर गिरा इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी। दूर मेड़ी या गोगा मेड़ी जो है कहां पर है साहब? हनुमानगढ़ के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? दूर मेड़ी, जहां पर क्या गिरा? धड़ कटकर गिरा। तीसरा एक और मंदिर की भी अपन ने शायद बात करी होगी, जो है खिलेरियों की ढाणी। कहां पर है? खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी मतलब एक छोटा कमरा, उस छोटे कमरे के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, गोगा जी की ओल्डी। बाकी और अपन गोगा जी महाराज में अंदर खूब सारी बातें करेंगे। इसका जो आंसर है वो क्या है? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बात आ गई राजस्थान का वहां लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया, तो किसने करा? गोगा जी महाराज। और यहां तक कि गजनबी ने इनको क्या कहा था? तो जाहिर पीर। क्या उपाधि दी थी इनको? जाहिर पीर। जाहिर का मतलब साक्षात और पीर का मतलब देवता। तो साक्षात देवता कहने वाला व्यक्ति कौन? महमूद गजनबी। किसको कहा? गोगा जी महाराज को। ठीक है, बाबूजी, और बाबूजी के लिए भी अपन बहुत सारी बातें कर चुके हैं। बाबूजी जब पे चलो रिलेटेड आएंगे वहां बात करेंगे, जसनाथ जी और सारी बातें अपन बात पे करेंगे। अभी इसका जो आंसर है वो क्या है? गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? अपन ने बात कर रखी है,
जटे जटे खेजड़ी वटे वटे गोगो, यानी कि जो गोगा जी के जो मंदिर बनाए जाते हैं, स्थान बनाए जाते हैं, स्थान बनाए जाते हैं, किसके नीचे? खेजड़ी के नीचे, यानी कि जटे जटे गोगो वटे वटे खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? तो अपन ने बात पहले ही कर ली थी, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। जो मेला लगता है आपका कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। इसके अलावा भी मैं तो कहूंगा 3 मंदिर और आपको याद रखना चाहिए, देवमाली, देव डुंगरी और देवधाम। देवमाली कहां पर? ब्यावर के अंदर। देव डुंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, और एक मंदिर है देवधाम जो कि है जोधपुरिया टोंक। कहां पर है? जोधपुरिया टोंक। इस मंदिर का जो निर्माण है वो अपन करवा रहे हैं आपके राणा सांगा। तो मान लो कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि देव डुंगरी का निर्माण किसने करवाया है, तो किसने करवाया है? राणा सांगा। या पूछ ले आपसे कि राणा सांगा किस लोक देवता का सम्मान करते थे, तो किसका करते थे? देव नारायण जी का। पांचोटा जालोर के अंदर अपन ने पहले से पढ़ चुके हैं, तल्ली नाथ जी का जो है यहाँ पर मंदिर है, रामदेवरा रुणेचा में है रामदेव जी का, और तलवाड़ा जो स्थान पड़ता है वो अलग बांसवाड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गोगा जी के गोगा मेडी में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम अनुसार महीना व तिथि है गोगा जी साहब। भाद्रपद शुक्ल नवमी नहीं है, बल्कि क्या है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। क्या है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है। और मैं एक बार ऐसे भाद्रपद महीना जो है आपने सुना भी होगा कि भाद्रपद जो महीना है वो क्या है? सबसे बड़ा महीना है। तो मैं बात करना चाहूंगा एक बार आपको भाद्रपद में, जैसे कि एक पक्ष आता है कौन सा? कृष्ण पक्ष या बदी पक्ष बोल लो इसको। दूसरा पक्ष आपका कौन सा? शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष। मैं इसमें आपको पूरा ही बताना चाह रहा हूं, जैसे ट्रिक के एक याद रखना आप, 3, 6, 9, 12, 15 ये जो है भाद्रपद के जो है आपके त्योहार है कृष्ण पक्ष के। जैसे 3 से बड़ी तीज, आपके कजली तीज, सातुड़ी तीज या बुढ़ी तीज, जो कि कहाँ की फेमस है? बूंदी की। छठ के दिन में बात करूं तो उप छठ, या एक और अपन कह सकते हैं हल छठ। हल छठ, बलराम जयंती, क्योंकि बलराम जी का जो हथियार था उसको क्या बोलते हैं अपन? हल, तो इसलिए हल छठ। नवमी को गोगा नवमी, जहां पर 2 मेले, धद्रेवा चूरू के अंदर और गोगा मेडी हनुमानगढ़। बारस को बच बारस, जिसमें क्या करते हैं अपन? बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग नहीं करोगे और साबुत अनाज का प्रयोग करोगे। अमावस्या को सती अमावस्या, रानी सती का मेला कहाँ लगेगा? झुंझुनू। उनका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। पति का नाम तनधन दास अग्रवाल, और इन्हें किस नाम से जानते हैं? दादी सती के नाम से भी जानते हैं। और बीच में क्या आ जाएगी? अष्टमी। अष्टमी को क्या? कृष्ण जन्माष्टमी। दूसरी तरफ अपन चले तो 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14 और 15, 2 से बाबेरी बीच, यानी कि रामदेव जी जयंती। रामदेव जी जयंती का मेला कहाँ? रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। और एक लगता है जिसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, एक लगेगा ठेठ पूर्व में बाबू महाराज जी का मेला कहाँ पर? धौलपुर। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ। वैसे तो गणेश जी के बहुत सारे मुख्य मंदिर है, लेकिन 2 जो मेले इंपोर्टेंट अपन ने बात कर रखी है किस किस की? एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर, और एक चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। पंचमी को ऋषि पंचमी, जिसको 2 मेले, भोजन थाली मेला और भोजन थाली मेला कामा डीग, और दूसरा हरिराम जी का मेला जोड़ा नागौर। अष्टमी को राधा अष्टमी। राधा अष्टमी में जो है निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर और पूजा करते हैं। और राधाष्टमी का जो मेला लगेगा वो निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है सलेमाबाद अजमेर, वहां पर मेला लगता है। 10वीं तेजा दशमी, जो कि अपन बात कर चुके हैं, डीडवाना कुचामन के अंदर परबत्सर में मेला लगता है। एकादशी देव झुलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन, और पूर्णिमा से क्या चालू हो जाएंगे? श्राद्ध। तो ये भाद्रपद महीना है। वैसे लगभग और भी अपन बातें करेंगे, अभी के लिए इतना ही। आगे चलते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के जो प्रयास किए हैं,
रामदेव जी महाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? कामड़िया देव रामदेव जी। अपन ने बात करी थी कामड़िया पंथ की शुरुआत करने वाले हैं रामदेव जी, जिनकी महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। 13 मंजीरें बांधती हैं, 9 राइट पैर के अंदर, 2 कोहनियों पर, एल्बोज पर, और 2 हाथ में लेकर मंजीरें लेकर नृत्य करती है 13। और इसकी जो मुख्य केंद्र है तो कौन सा बन चुका है? पादरला पाली के अंदर। और इसकी जो मुख्य नृत्यांगना है वो कौन है? मांगी बाई। बात शायद अपन ने सारी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट सीरीज के अंदर। शायद आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलेगा और शायद आप मोटिवेट करेंगे। तो पक्का है कि हम जो है दूसरी सीरीज के साथ आपके साथ वापस मिलेंगे, डेली मिलेंगे, रोज मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब मिलना चाहिए, ताकि हमारे को जो है आपके लिए क्लास लेने में और भी ज्यादा मजा आए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।